नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या हम छोटी सी सैलरी से भी अमीर बन सकते हैं। आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लोगे तो आपके माइंड में पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि अमीर बनने के लिए कभी भी पैसा या सैलरी मायने ही नहीं रखता। मायने रखती है सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच। क्या 8,000 की सैलरी वाला इंसान 10 लाख का मालिक बन सकता है? सुनने में थोड़ा सा मजाक लगता है, लेकिन ये सत्य है। गरीब और अमीर में सिर्फ फर्क होता है उसकी सोच का, उसकी सैलरी का नहीं। आपने अक्सर ही देखा होगा दोस्तों, जो 50,000 रुपये महीना भी कमाते हैं ना, वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। बट वहीं पर जिस बंदे की 8,000 सैलरी भी होगी ना, वो भी अमीर बन जाता है। पता है कैसे? इस वीडियो में मैं आपको हर एक सच बताऊंगा जो आपको कभी भी किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया होगा। तो बड़ी अच्छी वीडियो है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। अब दोस्तों, हम छोटी सी उदाहरण लेते हैं। मान लो एक छोटा सा लड़का है जिसकी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपये है। हर महीने उसकी सैलरी आती है, वो खर्च करता है, जरूरतें पूरी करता है और अंत में उसके जेब में 0 बैलेंस बचता है। और फिर वही डायलॉग बोलता है, अरे भाई सैलरी तो मेरी थोड़ी है ना, तभी तो मैं बचत नहीं कर पाता। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि समस्या कभी भी सैलरी की नहीं होती, समस्या होती है आपकी आदतों की। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वहीं एक दिन लड़का 8,000 सैलरी वाला वो एक डिसीजन लेता है कि मैं पहले अपनी जो बचत है वो बचाऊंगा, उसके बाद खर्च करूंगा, या अपनी एक आदत चेंज करूंगा, छोटी सी सोच बदलूंगा। उसने क्या किया, अगले महीने उसकी सैलरी आई, 1,000 रुपये उसने छोटी सी अमाउंट को साइड पे रख दिया सेविंग के तौर पर, और जो बाकी के 7,000 थे उसने उसी में ही एडजस्ट किया। अपने खर्चे, अपने सब कुछ, टोटली किराया वराया सब कुछ उसमें सर्च किया। बट जादू पता क्या हुआ दोस्तों, उसने जो 1,000 रुपये बचाया था ना, उसको उसने खर्चा नहीं, उसको एक अच्छे से म्यूचुअल फंड कह लो या कहीं पर उसने इन्वेस्ट कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग वो हर महीने अपनी सैलरी आते ही 1,000 रुपये पहले ही बचा लेता और इसको इन्वेस्टमेंट करता रहा। अब आगे देखो इस इन्वेस्टमेंट का जादू क्या हुआ। शुरुआत में दोस्तों वो पैसे बचाता गया, इन्वेस्ट करता रहा, उसका कोई भी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। पहले 1,000, फिर 2,000, फिर 5,000। लेकिन कुछ साल जैसे ही बीतते गए, कुछ ऐसा जादू हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसका पैसा खुद पैसा कमाने लग गया। पता कैसे? क्योंकि उसने बिना रुके पहले अपना माइंड सेट कर एक सोच बदल कर इन्वेस्ट शुरू किया। फिर वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करता रहा, बिना रुके करता रहा, जिसके अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग के जादू से उसके जो पैसा था वो पैसे से पैसे कमाने लग गया। इसमें अब उसको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने सिर्फ अपना पैसा बचाया, इन्वेस्ट किया और उसका पैसा अब इतना काम कर रहा है कि उसको महीने का एक अच्छा खासा रिटर्न देने लग गया। हुआ क्या दोस्तों, सिर्फ 1,000 महीना उसने इन्वेस्ट करता गया, धीरे धीरे करता गया, हर रोज करता गया और उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन क्या हुआ, उसने जब अपना इन्वेस्टमेंटिंग प्लान देखा और देखा क्या भाई, 10 लाख रुपए उसके इकट्ठे हो गए। सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये की सैलरी, जिसमें से उसने एक डिसीजन लिया कि 1,000 रुपये पहले बचाऊंगा, खर्चा बाद में करूंगा। और उस 1,000 रुपये को एक सही इन्वेस्टमेंट से उसने कंपाउंडिंग करते करते उसका 1,000 रुपये से बढ़ता बढ़ता 10 लाख रुपए बन गए दोस्तों। 10 लाख रुपए। अब उसकी सैलरी सोचिए सिर्फ 8,000 रुपये थी और उस 10 लाख का वो मालिक बन चुका है। ना कि उसकी लॉटरी लगी, ना ही कोई जादू, सिर्फ एक चीज, वो थी कंसिस्टेंसी। जैसे कि हर रोज हर महीने थोड़ा सा पैसे बचाकर उसको इन्वेस्ट करना। सिर्फ एक सोच और एक आदत ने उसको लखपति बना दिया दोस्तों। आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं। सैलरी चाहे आपकी 8,000 है, चाहे आपकी 8 लाख है, बट जब तक आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले खर्चा निकालने से पहले बचाना सीखे। सोच को थोड़ा सा बदलो, पहले बचाओ, बाकी के पैसे को खर्च करो। सपोज करो कि 50,000 आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, सोचो यार मेरी 9,000 है, 1,000 बचाओ। 50,000 है तो सोचो भाई मेरी 45,000 सैलरी है, 5,000 बचाओ। ऐसे सोचो मैंने हर महीने किसी ना किसी चीज़ की EMI देनी है। ऐसा माइंडसेट अगर आप रेडी करोगे भाई, आप भी अमीर बन सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। पैसा आपके दादा, आपके परदादा और आप, चौथी या 5वीं पीढ़ी आप होगे, या फिर आप सुनने वाली पहली पीढ़ी भी होगे। आप कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं? क्या अभी तक आप अपने आप को रिलीफ दे चुके हैं कि भाई मैं सिर्फ इतना काम करूंगा उसके बाद रिटायरमेंट ले लूंगा? जी नहीं। जब तक आप काम करना बंद कर देंगे, आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम अपने बच्चों को सिखाओ, अपने आप को सीखो कि कुछ ऐसा सिस्टम हम रेडी करें जिससे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते जाएं और बाद में हमें रिटर्न आए। उदाहरण के तौर पर देखो, आप छोटा सा आम का एक बीज लगाते हो, बीज को पानी डेली देते हो, डेली पानी देते जाते हो, धीरे धीरे वो बीज छोटा सा पौधा बनता है, पौधे से बड़ा सा पेड़ बनता है और आखिरकार आपकी जो मेहनत होती है वो रंग लाती है और उस पेड़ के ऊपर
अच्छे खासे मीठे मीठे फल आते हैं। जब आप फल खाते हो तो आपको कितना आनंद आता है दोस्तों। बट वहीं पर अगर आपने बीज ही नहीं बोया होता और समय समय से पे उसको पानी ना दिया होता, क्या आप वो मीठा आम का रस ले पाते? जी नहीं। इसीलिए अगर आप 50 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या एक अच्छा खासा पेमेंट बचाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आपको आज एक बीज बोना पड़ेगा। स्टार्टिंग दोस्तों आप 500 रुपये से भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। 100 रुपया भी अगर आप महीने का निकालते जाओगे तो अगले 12 साल तक आपके जेब में समथिंग अराउंड 18 से 19 लाख रुपया बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से। बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड चुनोगे जिसमें आपको हाई रिटर्न मिले। ये जानने के लिए मेरे इस चैनल पर एक वीडियो मैंने डाली हुई है कि कैसे SIP स्टार्ट करनी है, कैसे म्यूचुअल फंड अच्छा सा लेना है और कौन से म्यूचुअल फंड में आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, सब कुछ मैंने अपने पेज में बताया हुआ है। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्यारा सा एक लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आप कितने पेमेंट की इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए। जय हिंद।